हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन की। व्हाट इज स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन? Spontaneous abortion refers to unintentional loss of developing products of conception. क्या होता है प्रेगनेंसी में जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन डेवलप हो रहा है, अगर वो अनइंटेंशनली उसका लॉस हो गया बिफोर 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, तो उस लॉस को हम स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन कहेंगे। मींस प्रेगनेंसी के 20 वीक से पहले अगर डेवलपिंग प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन अनइंटेंशनली लॉस हो जाता है, सो दैट इज स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। अब इसके क्या क्या कोजेज हो सकते हैं, किस वजह से हो सकता है? फर्स्ट कोज है एबनॉर्मल फीटल डेवलपमेंट। जो फीटल है उसका डेवलपमेंट नॉर्मल तरीके से नहीं हो पा रहा था। नेक्स्ट, इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, इम्प्लांटेशन डिफेक्ट्स हो सकते हैं जिस वजह से स्पॉन्टेनियसली अबॉर्शन हो जाता है समटाइम्स। देन इनसफिशिएंट प्रोजेस्टेरोन सीक्रीशन, बॉडी में जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है उसका सीक्रीशन सफिशिएंट नहीं होता, इनफ नहीं होता, जितना प्रोजेस्टेरोन चाहिए उतना रिलीज नहीं हो रहा होता। सो दैट कैन बी अ रीजन, बिकॉज जो प्रोजेस्टेरोन होता है वो हेल्प करता है यूट्राइन इनर लाइनिंग को मेंटेन रहने के लिए और प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है। सो प्रोजेस्टेरोन का सफिशिएंट रहना जरूरी होता है बॉडी में। नेक्स्ट कोज होता है यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन रिकरेंट होना, या कंजम्पशन ऑफ टेराटोजेनिक ड्रग्स। ऐसी ड्रग्स जो फीटस की डेवलपमेंट को हार्म कर सकती हैं, उनका कंजम्पशन करने से भी स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हो सकता है। नाउ लेट्स सी द अबॉर्शन का प्रोसेस क्या होता है। एक जर्नल हम इन्फेक्शन का फैक्टर लेके देखेंगे। सपोज मदर को वायरल इन्फेक्शन हो गया, वायरल इन्फेक्शन होने की वजह से फीटस ग्रो नहीं कर पाता है। तो जब फीटस ग्रो करना फेल हो जाएगा तो जो प्लेसेंटा है वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का प्रोडक्शन भी नहीं करेगी। प्लेसेंटा भी प्रोड्यूस नहीं करेगी एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हॉर्मोन्स को, जिस वजह से एंडोमेट्रियल स्लजिंग हो जाएगी। जो इनर लेयर है यूट्रस की वो स्लज आउट होने लगेगी, वियर आउट होके झड़ने लगेगी, और प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन बॉडी में रिलीज होने लगेंगे। अब क्या होगा, जो यूट्रस है वो कॉन्ट्रैक्शन करने लगेगा। यूट्रस का टाइम नहीं आया था कॉन्ट्रैक्ट करने का, बट वो टाइम से पहले ही उसने कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कर दिए हैं। यूट्रस अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो एक्सपल्शन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रेगनेंसी हो जाएगा, जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है वो एक्सपेल आउट हो जाएगा, जिससे कि अब सर्विक्स डायलेट हो जाएगा और प्रोडक्ट ऑफ प्रेगनेंसी बाहर एक्सपेल आउट हो जाएगा। दैट विल लीड टू द स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। तो ये एक हमने एक फैक्टर लेके इस प्रोसेस को देखा कि इन्फेक्शन की वजह से ऐसा हुआ, और भी कई फैक्टर्स हो सकते हैं। जो भी हमने फैक्टर्स पढ़े उन सब की वजह से भी दैट कैन लीड टू अबॉर्शन। नाउ लेट्स सी व्हाट इज थ्रेटेन्ड अबॉर्शन। थ्रेटेन्ड अबॉर्शन क्या होता है? थ्रेटेन्ड अबॉर्शन इज अ कंडीशन in early pregnancy characterized by vaginal bleeding with or without mild abdominal pain. ये एक ऐसी कंडीशन होती है अर्ली प्रेगनेंसी की जिसमें वुमेन विल हैव वेजाइनली ब्लीडिंग, और वो जो ब्लीडिंग होगी उसके साथ साथ उसको थोड़ा एब्डोमिनल पेन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और इस कंडीशन में जो सर्विक्स होगा दैट विल रिमेन क्लोज्ड, सर्विक्स क्लोज्ड रहता है, and process of abortion has begun but has not yet progressed to irreversible stage। means जो abortion का process है वो तो begin हो चुका है, लेकिन वो अभी इतनी stage तक नहीं पहुंचा कि हम उसको reverse ना कर पाए, allowing the possibility for the pregnancy to continue। So threatened abortion में possibility होती है pregnancy continue होने की। So what is threatened abortion? ये एक ऐसी condition है early pregnancy की जिसमें women will have vaginal bleeding, उसमें mild abdominal pain हो सकता है, without pain भी vaginal bleeding हो सकती है, और इस condition में cervix close रहेगा,
जो अबॉर्शन का प्रोसेस है वो बिगन हो चुका होता है, लेकिन वो इतना ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं किया होता कि हम उसको रिवर्स ना कर पाएँ। इस वजह से जो प्रेगनेंसी की पॉसिबिलिटी है वो रहती है। Now we come to the clinical features of threatened abortion. Threatened abortion में vaginal bleeding होगी, usually slight in amount and bright red in color. उसके अलावा वुमेन को पेन होगा, माइल्ड बैक एक हो सकता है, डल एक्किंग पेन हो सकता है लोअर एब्डोमेन में। देन पैल्विक एग्जामिनेशन किया जाता है और पैल्विक एग्जामिनेशन में हम सर्विक्स कितना डायलेट हुआ है वो चेक करते हैं, विजाइनल कैनाल में प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन प्रेजेंट है या नहीं, या साइन ऑफ इन्फेक्शन क्या है वो चेक किए जाते हैं। जनरली यूट्राइन साइज को चेक किया जाता है और जो यूट्रस का साइज होता है दैट कोरोस्पोंड टू द जेस्टेशनल एज। जितना पीरियड ऑफ एमेनोरिया है जब से मदर प्रेग्नेंट हुई है उसके अकॉर्डिंग ही उसके यूट्रस का साइज रहता है, वो उसकी जेस्टेशनल एज से कोरोस्पोंड करता है। देन वी कम टू द इन्वेस्टिगेशंस। क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस करेंगे थ्रेटेंड अबॉर्शन की कंडीशन में? ब्लड टेस्ट किया जाएगा जिसमें कि कंप्लीट ब्लड काउंट सीबीसी चेक करेंगे, आरएच फैक्टर चेक करेंगे इम्यून सिस्टम को देखने के लिए, क्योंकि आरएच फैक्टर की अगर इनकम्पैटिबिलिटी है तो उससे अबॉर्शन होता है। देन ब्लड टाइप चेक किया जाएगा, वुमेन का यूएसजी किया जाएगा, अल्ट्रासोनोग्राफी से फीटल की वायबिलिटी पता चलती है, फीटस वायबल है या नहीं, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो गया, प्लेसेंटा का स्टेटस क्या है, हेल्दी है या नहीं, दैट वी कैन चेक विद अल्ट्रासोनोग्राफी। देन यूरिन टेस्ट किया जाता है जिसमें इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट परफॉर्म करे जाते हैं प्रेगनेंसी को कंफर्म करने के लिए, बिकॉज थ्रेट हुआ था प्रेगनेंसी को, है ना, अबॉर्शन का थ्रेट हुआ था, तो प्रेगनेंसी कंफर्म रख है या नहीं वो कंफर्म करने के लिए यूरिन टेस्ट किया जाना जरूरी है। यूएसजी भी करते हैं और ब्लड टेस्ट भी करते हैं। उसके बाद हम आते हैं मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट की अगर बात करें तो फर्स्ट हम देखते हैं फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, क्या क्या मेडिसिन पेशेंट को दी जाएंगी। प्रोजेस्ट्रोन सप्लीमेंट्स वुमेन को दिए जाते हैं। प्रोजेस्ट्रोन हार्मोन जो है वो उस सप्लीमेंट की फॉर्म में वो हार्मोन बॉडी में प्रोवाइड कराया जाएगा। देन एंटी डी इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो दिया जाता है आईएम के थ्रू। 300 माइक्रोग्राम इसकी डोज रहती है और अबॉर्शन होने के 72 आवर्स के विद इन इसको बॉडी में देना जरूरी रहता है। उसके अलावा मदर को जो पेन फील हो रही है उसके लिए एनाल्जेसिक दिए जा सकते हैं, पैरासीटामोल, एसिटामिनोफेन ये दिए जा सकते हैं एज पर द डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। नाउ फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के बाद में नेक्स्ट हमारी आती है मेडिकल मैनेजमेंट। सो पेशेंट को क्या मेडिकल मैनेजमेंट दी जानी चाहिए? फर्स्ट थिंग इज कंप्लीट बेड रेस्ट। कंप्लीट बेड रेस्ट एडवाइस करी जाती है 2 वीक्स के लिए पेशेंट को जिसको थ्रेटेंड अबॉर्शन हुआ होता है। देन पेशेंट शुड रिटेन vulval pads and any material expelled per vaginum for the medical examination। वुमेन को वल्वल पैड्स को रिटेन करके रखना है, यूज करके रखना है, और अगर घर पे जाके भी कोई मटेरियल एक्सपेल्ड आउट होता है पर वेजाइनल तो उसको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए डॉक्टर के पास लेके आना है। अगर पेशेंट हॉस्पिटल में ही है तो अगर कुछ ऐसे एक्सपेल्ड आउट होता है तो फटाफट मेडिकल टीम को इन्फॉर्म करना है। She should immediately report any increase in the bleeding और पेन। अगर वुमेन को अचानक से पेन बढ़ने लगता है, ब्लीडिंग का अमाउंट बढ़ने लगता है, तो इमीडिएटली उसे डॉक्टर्स को इन्फॉर्म करना है। पेशेंट की पल्स की रेगुलर मॉनिटरिंग होती रहनी चाहिए, जो वाइटल्स हैं वो रेगुलरली मॉनिटर होने चाहिए, पल्स, टेम्परेचर, और स्पेशली जो वेजाइनल ब्लीडिंग है उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। उसमें कुछ इंक्रीज इन अमाउंट हो रहा है, इंक्रीज इन फ्लो हो रहा है, तो उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। देन पेशेंट की जो फिजिकल एक्टिविटीज हैं, स्ट्रेनस एक्टिविटीज, वो उसको रिस्ट्रिक्ट करनी होती हैं। वो कोई हैवी वर्क में खुद को इंगेज नहीं करेगी, तो उसे बेड रेस्ट करना होता है। देन पेशेंट को इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड कराना जरूरी होता है। पेशेंट को रीएश्योर कराया जाना चाहिए और उसकी एंजाइटी को एड्रेस करना चाहिए। अगर वो एंशियस हो रही है, डर रही है, उसके माइंड में कुछ थॉट्स आ रहे हैं जिस वजह से वो फियर फील कर रही है, उसको प्रेगनेंसी लॉस का कुछ फियर है,
तो उस एंजाइटी को एड्रेस करना मेडिकल टीम का फर्ज है ताकि पेशेंट को इमोशनली सपोर्ट प्रोवाइड करा सकें। उसके बाद आता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना। पेशेंट को अवॉइड करना है स्मोकिंग को अगर वो स्मोक करती है तो, और पैसिव स्मोकिंग को भी उसको अवॉइड करना है। अल्कोहल कैफीन कंजम्पशन नहीं करना है, सेक्सुअल एक्टिविटीज अंटिल उसका ब्लीडिंग स्टॉप ना हो जाए, सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ थ्रेटेंड अबॉर्शन। नेक्स्ट टाइप ऑफ अबॉर्शन इज इनएविटेबल अबॉर्शन। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, हर एक वीडियो में एक टाइप के अबॉर्शन को मैं एक्सप्लेन करूंगी। सो मेरी नेक्स्ट वीडियो में आपको इनएविटेबल अबॉर्शन के बारे में डिटेल्स मिलेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद मी, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। गुड बाय, टेक केयर, रब रखा।